इमेजिन करो तुम्हारा फेवरेट नॉवल बड़े ही मजे से पढ़ रहे हो एंड क्या हो अगर अगले दिन सुबह तुम्हारी नींद खुले एंड तुम खुद को उसी नॉवल के अंदर पाओ तो कैसा लगेगा। एज अ एक्स्ट्रा कैरेक्टर तुम उस नॉवल के अंदर चले जाओ और जिसमें जाके तुम कुछ भी कर सकते हो, लिटरली कुछ भी। तुम तुम्हारे फेवरेट नॉवल कैरेक्टर को अपने आंखों के सामने देख सकते हो। वैसा ही कुछ होता है इस मानवा के अंदर एक लड़की के साथ जिसका नाम है हस्तिया। क्या होता है, वो एक दिन सो रही होती है एंड उसको एक सपना आता है जिसके अंदर उसका जो फेवरेट नॉवल कैरेक्टर काइल होता है उसको कोई मार देता है। जिसके बाद वो लड़की सपने में चीखती है, चिल्लाती है, पर वो सब तो बस एक सपना होता है। अगला दिन होता है एंड उस लड़की की आंखें खुलती है एंड वो एक बड़े से मिरर के पास जाके बैठ जाती है एंड जहां पर वो देखती है कि वो उसके फेवरेट नॉवल के अंदर है। एंड ये देखने के बाद वो लड़की पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। वो खुद को ही नहीं पहचान पाती है, पर धीरे धीरे उसको रियलाइज हो जाता है कि वो उसके फेवरेट नॉवल के अंदर है एज अ एक्स्ट्रा कैरेक्टर। एंड वो बड़े से मिरर के अंदर देख के कहती है कि जो इस नॉवल का रियल ऑथर है उसने कभी भी इस कैरेक्टर को अपनी नॉवल के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं कराया। और ये बात हमारी हस्तियां काफी जल्दी समझ जाती है कि वो इस नॉवल के अंदर एज अ एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, तो फिर इस नॉवल के रियल स्टोरी के अंदर घुल मिलना इसके चांसेस काफी ज्यादा लो है इसके लिए। तो ये बात ज्यादा कुछ नहीं करेगी, ये दूर से खड़ी होकर अपने नॉवल के पलों को एंजॉय करेगी। और इतना सब कहने के बाद हमारी हस्तियां उस बड़े से मिरर के सामने से खड़ी होती है एंड बाहर जाने लगती है। एंड जैसे ही वो बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलती है, वो जस्ट अपने आंखों के सामने देखती है बहुत बड़ी पैसों की एंड सोने की इमारत को। जो इमारत हमने ऑगी एंड द कॉकरोचेस में भी देखा होगा, पैसों का सेम वही इमारत हम इस मानवा के अंदर भी देखते हैं, उस लड़की के घर के अंदर। एंड इतना सारा पैसा देखने के बाद तो उस लड़की के होश उड़ जाते हैं एंड वो कहने लगती है कि ये सब कितना अच्छा है ना कि तुम सोते हो एंड अगली सुबह तुम्हारी नींद खुलती है एंड तुम तुम्हारे फेवरेट नॉवल के अंदर होते हो जहां पर तुम्हारे पास अंधा पैसा है एंड तुम्हें वो पैसा कमाने के लिए कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। जिसके बाद जो हस्तियां होती है वो अपने घर के बाहर निकलती है एंड जहां पर वो टिकट लेने जाती है अपने फेवरेट नॉवल कैरेक्टर के बैंक्वेट में, बोले तो उनकी पार्टी के अंदर। फिर वो पहुंचती है उसके फेवरेट नॉवल कैरेक्टर की पार्टी के अंदर टिकट लेने, जहां पर वो टिकट मास्टर के मुंह पे पूरा सोने का बैग फेंक के मारती है एंड वो अपने टिकट को ले लेती है। इतना अच्छा लगता है ना कि जब तुम अमीर हो एंड तुम्हें उस अमीर बनने के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी है। तो फिर ऐसा ही कुछ होता है हमारे इस स्टोरी में हस्तिया के साथ, जो कि इतना ज्यादा अमीर है कि वो अंधा पैसा उड़ा रही है। एक बार इस टिकट मास्टर का चेहरा देखो, ये तो माला माल हो गया उस सोने के बैग से। एंड देखो हमारी हस्तिया कितना अच्छा काम भी कर रही है, वो अपने साथ साथ लोगों को भी अमीर बना रही है। उसके बाद हमारी हस्तिया उस पार्टी के अंदर एंटर करती है एंड जहां पर वो देखती है कि एक लेडी आ रही होती है एंड उसके काफी ज्यादा सुंदर पिंक बाल एंड ब्लू ग्रीन कलर के कपड़े होते हैं। एंड वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसी नॉवल की फीमेल लीड कैरेक्टर डियाना होती है। और हस्तिया की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता, बिकॉज वो अपने आंखों के सामने अपने फेवरेट कैरेक्टर को देख रही होती है। एंड उसी के बाद हमारी हस्तिया देखती है काले बालों वाला एंड गोल्डन आईज वाला एक लड़का एंड जिसके अंदर से प्रिंस वाली वाइब आ रही होती है। एंड वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसी नॉवल का मेल लीड कैरेक्टर है जिसका नाम है हेलियस। एंड वो लड़का देखने में काफी ज्यादा हैंडसम भी होता है एंड जिसे देखने के बाद हमारी हस्तिया खुशी से झूम उठती है। उसको बिलीव ही नहीं होता उसकी आंखों पर कि वो अपने आंखों के सामने उसी के फेवरेट कैरेक्टर को देख रही है। पर हस्तिया को नहीं पता था कि ये खुशी उसके लिए काफी रहेगी। उसी के जस्ट बाद उसको उसके पीछे से किसी की चलने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़ के देखती है एंड वो देखती है एक सुंदर सा हैंडसम सा लड़का जो कि सफेद बालों में है एंड वो चल के आ रहा है। एंड वो लड़का काफी ज्यादा हैंडसम है एंड जो डियाना फीमेल लीड कैरेक्टर है उसको भी पूरा ट्रस्ट है उस लड़के के ऊपर। Yeah, that's right, my baby, my favorite। ये मेरी लाइन नहीं है, ये हमारी हस्तिया की लाइन है जो उस कैरेक्टर को देखने के बाद बोल रही है। जिस कैरेक्टर के लिए हमारी जो हस्तिया इतना ज्यादा चीख रही है, चिल्ला रही है, वो कैरेक्टर इस नॉवल का सेकंड मेल लीड कैरेक्टर है जिसका नाम है काइलस। काइलस हमारे हस्तिया के नॉवल का सेकंड मेल लीड कैरेक्टर है एंड ये कैरेक्टर हमारे हस्तिया का फेवरेट कैरेक्टर है उसकी नॉवल के अंदर। हमारी हस्तिया को ये कैरेक्टर इतना ज्यादा पसंद है कि उसने उसके नाम का हेडबैंड भी पहन रखा है। वो एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर थी इसलिए वो नॉवल के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी। वो दूर से खड़े होकर बस देख रही होती है कि वो तीनों आपस में कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, दो लड़का एंड एक लड़की। पर फिर हमारी हस्तिया कहती है कि मैं तो एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर उस नॉवल के अंदर, मैं तो उनके पास जाके उनको बधाइयां भी नहीं दे सकती, मैं बस यहाँ खड़े खड़े उस सुंदर पलों को एंजॉय कर सकती हूँ। डियाना एक ऐसी लड़की जिसके ऊपर सभी को भरोसा है एंड सभी को उससे प्यार है। एंड हाइलस एंड माय बेबी काइल जिसको पूरा भरोसा है डियाना के ऊपर एंड वो दोनों काफी ज्यादा ईमानदार है डियाना को लेके, जो कि अगर डियाना किसी भी मुसीबत में फंसती है तो वो दोनों ईमानदारी से उसकी मदद करेंगे।
मैं तो एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर हूँ, मैं तो उन तीनों को बधाइयां भी नहीं दे सकती, पर इतना काफी है कि मैं उनको यहाँ खड़े होकर अपने आंखों के सामने देख पा रही हूँ। पर ऑफ कोर्स स्टोरी के अंदर कोई ना कोई विलन तो होगा ही। वैसा इस स्टोरी के अंदर भी एक विलन की एंट्री होती है जो कि काफी ज्यादा बड़ी और अमीर खानदान से होती है, जिस खानदान का नाम होता है ड्यूक ऑफ ऑर्कस। एंड वो विलन एक लड़की होती है जिसका नाम होता है प्रिंसेस रोटेना। और ऑर्कस इतना बड़ा खानदान है जिसके नाम से जितने भी एम्पायर होते हैं वो कांप जाते हैं। जो ये विलन रोटेना है उसका एक सपना है कि वो हेलियस से शादी करना चाहती है, पर ये बात वो अच्छे से जानती है। उसके बीच एक लड़की है जो कांटा बन रही है जिसका नाम है डियाना, जो कि एक आम लड़की है, पर वो उसके बीच कांटा इसलिए बन रही है बिकॉज जो हेलियस है वो उससे प्यार करता है। इसीलिए वो चाहती है कि वो डियाना को रास्ते से हटा दे, जिसके बाद जो हेलियस है उसको रोटेना से शादी करनी पड़ेगी। प्रिंसेस रोटेना उस पार्टी में उस मंच के ऊपर जाती है एंड वहां जाके वो जोर से चिल्ला के कहने लगती है कि हेलियस तुम उस लड़की से शादी नहीं कर सकते हो, तुम्हें अभी इसी वक्त मेरे से शादी करनी होगी। एंड अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो ऑर्कस फैमिली तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकालेगी। एंड ऑर्कस का नाम सुनते ही वहां खड़े सारे लोग एंड पूरा एम्पायर कांप जाता है। एंड ये सब सुनने के बाद जो हमारा हेलियस होता है वो अपने होठों को अपने दांतों से काटने लगता है, बिकॉज हमारे ऑर्कस फैमिली की पावर इतनी ज्यादा है कि वो किसी भी एम्पायर को एंड ये जो प्रिंस हेलियस है इसको भी धमकी देती थी। तो अब आप इमेजिन कर सकते हो हमारे ऑर्कस फैमिली की पावर कितना ज्यादा थी। एंड जब तक हमारी ऑर्कस फैमिली जिंदा थी तब तक हमारा जो हेलियस था वो डियाना से शादी नहीं कर सकता था। पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हमारा जो सेकंड मेल लीड कैरेक्टर होता है वो ये सारी प्रॉब्लम को अपने हाथों में ले लेता है, बिकॉज जो हमारा प्रिंस था वो अपनी मर्जी से तो डियाना से शादी नहीं कर सकता था ऑर्कस के खौफ के कारण। तो जो हमारा कायल है वो अपना एक दिमाग चलाता है एंड वो क्या करता है कि वो उस पार्टी में जो चाय होती है वो सबकी चाय के अंदर जहर मिला देता है। एंड जो जहर वाली चाय हमारे ऑर्कस फैमिली के सभी सदस्य पी लेते हैं एंड जिसके बाद हमारे ऑर्कस फैमिली के सभी सदस्य एक एक करके मर जाते हैं एंड यहीं पे हमारी ऑर्कस फैमिली खत्म हो जाती है। तो आप लोग मेरे को बताना कमेंट में आपको कैसा लगा ये वाला हमारे कायल का मूव। और उसके बाद वो तीनों खुशी खुशी रहते हैं। हमारी डियाना की हेलियस से शादी हो जाती है एंड लोग काफी ज्यादा बधाइयां दे रहे होते हैं। पर तभी सीन चेंज होता है, हमको कायल एंड डियाना दिखाए जाते हैं जहां पर हमारी डियाना काफी ज्यादा गुस्से में होती है एंड वो हमारे कायल के ऊपर चिल्ला रही होती है। वो कहती है कि मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे, तुम चले जाओ मेरी नजरों के सामने से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। एंड वहां पर हमारा कायल काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है एंड डरा हुआ होता है एंड वो अपनी बातें समझाना चाहता था, लेकिन हमारी डियाना उसकी एक नहीं सुनती। वो कहती है कि मेरे को तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है, तुम चले जाओ मेरी आंखों के सामने से। एक तो कायल ने मदद करी हमारी डियाना की प्रिंस से शादी कराने में एंड ऊपर से हमारी डियाना उसी को ऊपर चिल्ला रही है। एंड फिर उसके बाद हमारी डियाना कायल को कह देते कि मेरे को तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना, तुम यहाँ से चले जाओ। एंड उसके बाद हमारा कायल पूरा शॉक्ड हो जाता है एंड वो वहां से अपना चेहरा घुमा के चले जाता है। और इस वक्त से जो हमारी डियाना का ट्रस्ट था कायल को लेके वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। एंड फिर हमारी डियाना एंड जो हेलियस होती है उनकी शादी हो जाती है एंड वो सारे खुशी खुशी रहते हैं। और फिर हेलियस एंड डियाना के शादी के काफी ज्यादा साल हो जाते हैं एंड वो काफी ज्यादा खुशी खुशी रह रहे होते हैं। फिर उसी के बाद सीन चेंज होता है एंड हमको उस मानवा की मेन कैरेक्टर हमारे मानवा की मेन कैरेक्टर हस्तिया दिखाई जाती है, जहां पर वो कह रही होती है कि उसको काफी ज्यादा साल हो गए इस नॉवल के अंदर एंटर हुए, जहां पर वो अपनी आंखों के सामने अपने फेवरेट कैरेक्टर को देख रही थी। एंड इस नॉवल की एंडिंग भी हैप्पी एंडिंग हुई, जहां पर डियाना और हेलियस की शादी हो गई, लेकिन उसका जो फेवरेट कैरेक्टर था कायल वो उसे काफी ज्यादा सालों से उस नॉवल के अंदर नहीं दिखाई दिया। एंड जब उसका फेवरेट कैरेक्टर उस नॉवल के अंदर नहीं है तो फिर वो और ज्यादा देर इस नॉवल के अंदर नहीं रुकना चाहती है। तो वो प्लान बना लेती है कि वो वापस अपने घर जाएगी इस नॉवल से निकलकर। और वो आसमान में देखती है एंड कहने लगती है कि कायल मेरे को नहीं पता तुम कहां पर होगे, लेकिन तुम जहां भी होगे तुम वहां पे सही सलामत होगे एंड मैं आशा करती हूँ कि तुम वहां पर भी अपनी खुशी को ढूंढ लोगे। अब मैं आप लोगों से कहता हूँ अगर आप ये वाली वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में कायल के लिए कुछ एक प्यारी सी लाइन लिख दो। और फिर हस्तिया वापस जा रही होती है उस नॉवल के बाहर, जहां पर वो एक लास्ट बार सोचती है कि मेरे को आखिरी बार मेरे फेवरेट कैरेक्टर कायल का चेहरा देखने को मिल जाए। एंड बस यही कहते कहते उदास सा चेहरा लेके वो मरने जाती है ताकि वो उस नॉवल के बाहर आ जाए। और फिर जब हमारी हस्तिया मरने जा रही होती है उसके सामने एक इंसान खड़ा हुआ होता है। जब वो अपना चेहरा उठा के देखती है तो वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका फेवरेट कैरेक्टर कायल ही होता है। एंड यहाँ पर ये चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वाली मानवा? एंड अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इस वाली वीडियो को अपना प्यार दिखाओ, कमेंट करके बताना मेरे को इस मानवा का पार्ट 2 बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। क्या आप चाहते हो इस मानवा का मैं पार्ट 2 भी लेके आऊं? तो आज की इस वाली वीडियो में इतने, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।